एक गांव में एक औरत रहा करती थी जिसके कोई बच्चे नहीं थे। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफी समय हो चुका था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। अरे उर्मिला बहन, वहां मत जा, वहां मुखिया की बांझ पत्नी पानी भर रही है। चुप करो सीता बहन, मुखिया की पत्नी यही आ रही है। आइए मालकिन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ उर्मिला, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ मालकिन। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर देर हो जाएगी ना तो ये बहुत गुस्सा होंगे। सारा गांव मनोरमा के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। हे राम, सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया। अब पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा। हाँ सीता बहन, वो तो मुखिया की पत्नी है, इसीलिए बात करना पड़ता है। एक दिन गांव में एक संत बाबा भिक्षा मांगते हुए आते हैं, तो वो बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लगते हैं और कहते हैं, आपको बच्चा नहीं है ना? आपको कैसे पता चला? हम हस्तरेखा देखने में निपुण है और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। अच्छा, तो आप ये बताइए ना, मेरे बच्चे कब होंगे? अमावस्या की रात किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल को धोना। फिर कहना, हे प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरे तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर के 2 बूंद मिला देना और खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपने साड़ी में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वो वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने उसे बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और उसके खून के 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी गई, और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर उसने अपनी साड़ी में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के फेंक दिया है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जुड़ा। मुखिया जी, मुझे लगता है लाश को नदी में बहा देना चाहिए। तुम सही कहते हो गणपत, चलो सभी लोग लाश को उठाओ और नदी में बहा दो। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे कि ये काम आखिर किसका हो सकता है। लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय था। दूसरी तरफ जब मुखिया घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वो बड़े खुश नजर आ रही थी। यह देखकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? लड़का उसका मरा है ना, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और भी खुशी होगी कि वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। ये कहने के बाद मनोरमा ऐसे हंसी जिसे देखकर मुखिया से रहा नहीं गया, और उसने उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वो अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर उसे तलवार तो कहीं नहीं मिली। जब वो मनोरमा के सामान के पास पहुंचता है तो देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ थे और तलवार भी वही पड़ा था और उस पर खून लगा हुआ था। तो ये सब इसने पुत्र प्राप्त के लिए बलि दी है? अभी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे भतीजे की बलि चढ़ाई है ना, आज मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। नहीं, अगर मैं इसे अभी मारूंगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी ऐसी घटना तो रोज होने लगी। एक दिन मंगलू की भैंस मर गई थी। किसी ने उसे मार डाला था और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े थे, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ओ भाया, पता नहीं गांव में क्या हो रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। पता नहीं भैया क्या हो रहा है। भगवान ही बचाए हमें। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय गेट खोलने की आवाज आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फहराए हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच के ले जा रहा हो। भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते थे। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात जाने क्या कयामत लाएगी। अचानक उसे एक गाय की बछड़ी के रंभाने की आवाज आई तो
तो वो समझ गया। हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मैं चलकर देखता हूं कि आखिर जाती कहाँ है ये। वो उठकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि पड़ोसी की गाय का बछड़ा का कटा हुआ सिर पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल के पेड़ के पास ले जा रही थी और उसने वही शब्द दोहराए, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। 4 काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें और शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंख तो ऐसे चमक रही थी कि जैसे बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयंकर दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगे, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी एक डायन है? बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्तियां उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्तियां सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। मुखिया ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाने लगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। अपनी अपनी लाठियां उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब चलते हुए उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। सारे गांव को अपने तरफ आता देख सारे भूत तो गायब हो गए, लेकिन डायन वही खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को ऐसे हालत में देखकर सारे गांव वालों के होश उड़ गए और वो रुक गए। तब मुखिया ने कहा, अरे खड़े क्यों रह गए? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। ये बोलते ही सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वो चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी एक सहायता नहीं की। एक एक को पानी के लिए अगर मैंने नहीं तरसाया ना, तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या की रात थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का कुछ पता नहीं चला कि आखिर गई कहाँ, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। अब उस बात को काफी समय हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिनों बाद उस कुएं से आवाजें आने लगी और उस कुएं से एक ही बात सुनाई पड़ती थी, मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी। कभी कभी तो रात में मंत्रों की भी आवाज सुनाई पड़ती थी। मुझे तो लगता है जब तक उसके शरीर जल नहीं जाते तब तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। अरे ये क्या, कुएं का पानी यूं रातों रात कैसे सूख गई? पता नहीं कमला बहन, पर अब हम क्या करेंगे? घर में तो पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। हाँ बहन, गांव में 2 कुएं हैं, उसमें से एक कुआं तो कई सालों से सूखा पड़ा है और अब ये भी सूख गया। कुछ दिनों बाद गांव वाले देखते हैं कि जिस कुएं में वो डायन मरी थी वो पानी से भरा हुआ है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या पता ये सब उसी ने किया हो। अरे भाया, उस बात को बहुत समय हो चुका है, अब वो यहाँ कहाँ से आएगी? चलो पानी इसी कुएं से हम खींचकर पिएंगे। अगले दिन सुबह गांव के औरतें पानी भरने के लिए उस कुएं के पास जाते हैं। हे राम, कुएं में से सारा पानी कैसे सूख गया? अरे कुएं का सारा पानी गया कहाँ? कहा था ना मैंने, पानी के लिए तड़पा दूंगी। पानी नहीं पिलाया था ना तुम लोगों ने मुझे। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं बल्कि खाने के लिए भी मोहताज बना दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए थे। उनके पास पानी खत्म हो चुका था। अब उन्हें दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी ना बरसने के कारण वो कुआं भी सूखने लगा था। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने से मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया उसके लिए हम क्यों दुख झेले? जाओ अब उसे भुगतो। कभी कभी तो कुएं में पानी आ जाती थी, लेकिन कभी कभी कुआं बिल्कुल सूखा पड़ रहा था। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उस भूतिया कुएं से ही पानी खींचकर पीने लगे।
लोगों ने जैसे ही उस कुएं का पानी पिया तो उसका शरीर पूरी तरीके से सड़ने लगा। किसी को चरम रोग होने लगा तो किसी के हाथ पैर गलने शुरू हो गए। ये भयानक दृश्य देखकर बाकी के लोगों ने तो उस कुएं को छूना तक मुनासिब नहीं समझा। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई थी। सब लोग भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, ये सब किस जन्म के पापों का सजा दे रहा है तू? चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया था। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गांव वाले उन बाबा को आते देख उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हैं? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तुम्हारे इस काम में मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शिष्य विकल्प को लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस काम में एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति की जरूरत है, और वो बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊंगा। ये कहकर बाबा वहां से चले गए। अगले दिन सूर्योदय होने से पहले वो अपने शिष्य विकल्प के साथ उस गांव में पहुंचे। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। तुम में से कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूंगा। फिर बाबा जी अपने शिष्य से कहते हैं, तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे, मगर तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाले बात बताता हूँ। तुम्हें इस कुएं में उतरने से पहले सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए तुम्हें नीचे पहुंचना पड़ेगा। तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुंचना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये काम तुम सूरज डूबने से पहले खत्म करोगे, क्योंकि दिन के ढलने के बाद बुरी आत्माओं की शक्तियां बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वो कमजोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर ये खंजर जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको मार देना, और इससे उसकी शरीर जल जाएगी। उनके शिष्य तो ये बात समझ गए, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी है, इससे उसकी लाश कैसे जलेगी? वो पाताल लोक में अपने घर की तरह रह रही है, वहां भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा, पुत्र अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विकल्प वहां पहुंचा तो देखता है कि वहां काफी बड़ा गड्ढा है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही है। तो वो वहां जाकर देखता है कि एक बाल फहराई हुई औरत आहुति आग में दिए जला रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वो पीछे मुड़कर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम विकल्प है और मैं तुम्हें यहाँ गांव वालों की तरफ से मारने आया हूँ। मुझे मारने के लिए गांव वालों ने एक साधारण मनुष्य को भेजा है। लौट जाओ और अपने प्राण को बचा ले मुझसे। तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो इस गांव और कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मजबूरन मारना पड़ेगा। इतना कहकर वो जैसे ही उसे मारने के लिए झपटा तो वो वहां से एकदम से गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसकी आवाज ही उसे सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे? उसने उसके पीछे से उसे ऐसा मारा कि उसका सिर जाकर दीवार में टकराया और वो बेहोश हो गया। तभी उसके गुरु ने उसको आवाज दी, पुत्र अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान में ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली। उसे उस डायन के बाल नजर आ रहे थे। उसने बिना समय गवाए उस डायन के बाल को काट दिए और झट से वो खंजर उठाया। तब डायन बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं एक औरत हूँ, निहत्ती हूँ। तुम एक आदमी होकर एक औरत को मारोगे? छोड़ दो मुझे। पहले तो विकल्प को उस पर दया आती है, फिर वो जब गांव वालों के बारे में सोचता है तब वो कहता है, क्या तुमने एक माँ की ममता का ख्याल रखा? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने खुद के भतीजे की बलि देने से पहले? तुम्हारी दिल की वो औरत नहीं जागी जब तुम लोगों को पानी के लिए तरसा रहे थे? इतना कहकर विकल्प ने उस खंजर को उसे मार दिया। डायन का शरीर जलते हुए ऊपर तक आई। ये दृश्य देखकर गांव वाले डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा इतना कह रहे थे कि तभी विकल्प कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहने लगे, अगर तुम ना होते पता नहीं हमारा क्या होता। ये सब तो भगवान का ही कृपा है। तुम गांव वाले खुशी खुशी अब इस कुएं के पानी को पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया
और बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल गरजे और बहुत जोर से बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। कार्तिक अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात होते ही एकदम ठंडी हो जाती थी। कार्तिक अपने मामा के साथ घर के बाहर खाट बिछाकर सोता था। एक बार कार्तिक देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में कार्तिक ने अपनी मामी जी से पूछा, मामी जी, आप ये बताइए, इस गांव में आपने कभी चुड़ैल बुड़ैल नहीं देखी है क्या? कार्तिक को भूत प्रेत की कहानियां सुनने में काफी दिलचस्पी थी। रहने दे बेटा, फालतू में तो डर जाएगा और रात भर ढंग से सो नहीं पाएगा। पर कार्तिक भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो वो सुनकर ही रहेगा। उसके जिद के आगे मामी हार गई और फिर बोली, बेटा, इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है, पर वो किसी को दिखती नहीं। जब वो किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? हाँ, किसी ने देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। क्या आपने भी उन्हें देखा या महसूस किया है? हाँ, शायद। हाँ। मामी जी, आप मेरे साथ मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैं कोई भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। नहीं कार्तिक बेटा, मैंने कोई भूत या चुड़ैल को नहीं देखा। तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो रही है ना। कार्तिक बाहर जाकर अपने खाट पर लेट जाता है। मामा जी पहले से ही सो चुके थे। वो भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब उसे नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुलती है। उस समय मामा जी सो रहे थे। मामा जी तो सो रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खाट से उतरकर पीछे देख सके कि कौन चला आ रहा था। उस समय वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो सोने से पहले अपनी मामी से इन्हीं भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहा था। चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके पास चला आ रहा था। कार्तिक उठकर देखता है कि एक बूढ़ी सी महिला, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी, वो उससे अभी थोड़ी आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। कार्तिक अब भी उसे ही देख रहा था ये रुक क्यों गई है कि तभी वो पीछे मुड़ती है। जहां वो रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसके आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे वो उसी को देख रही हो। कार्तिक ने अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, तुझे क्या लगा है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा था। वो एकदम नींद से उठ जाता है। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि एक बस एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे अरे, इस पर चुड़ैल आई है। कार्तिक भी उसी भीड़ में खड़ा हुआ था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। अरे भाई साहब, मुझे लगता है इस पर चुड़ैल का साया है। हाँ हाँ बहन जी, कल रात को पेशाब करने गई थी, फिर लौटी ही नहीं। सुबह जाकर इसके पति ने गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठा देखा इसको, तो वहां से लेकर आया है। वो बस सबको देखकर हंस ही रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने कार्तिक की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा था। कार्तिक समझ गया था कि उसने जो रात में देखा था वो उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। मामी जी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। पर क्या हुआ बेटा? नहीं मामी जी, मुझे बस अब और यहाँ नहीं रहना है। कार्तिक के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। कौन थी वो औरत जिसे मैंने उस रात देखा? वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? वो मुझसे क्या चाहती थी? उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया होगा?